हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अंडरवर्ल्ड मूवी को। यह मूवी सन 2003 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे दो जाति के लोग आपस में ही लड़कर मरते हैं और इन्हीं के बीच की दुश्मनी को हमें दर्शाया गया है इस फिल्म के तौर पर। इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं सेलेन नाम की एक लड़की को जो वैम्पायर के लिए शिकार करती है। यह सभी भेड़ियों को जान से मार देती है ताकि वैम्पायर जाति के लोग आसानी से लोगों के बीच रह सकें। वह अपने साथियों के साथ कुछ आदमखोर भेड़ियों का शिकार करने के लिए आई होती है, लेकिन न जाने कैसे उन भेड़ियों को पता चल जाता है और वह सेलेन के साथियों के ऊपर अटैक कर देते हैं। सेलेन अपने साथियों की जान बचाने के लिए उन भेड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगती है, लेकिन उन भेड़ियों में से एक भेड़िया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है जिससे कि सेलेन भी नहीं जीत पाती। वह सेलेन को मारने ही वाला होता है कि सेलेन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। उसके हाथ एक और भेड़िया लगता है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस की टेक्नोलॉजी के हथियार होते हैं जिससे कि वह वैम्पायर्स को आसानी से मार सके। उन हथियारों की वजह से सेलेन के कई साथी मारे जाते हैं और सेलेन अपनी जान बचाकर कहीं छिप जाती है। तभी हम देखते हैं लूसियान को। लूसियान अपने भेड़िया जाति के लोगों के ऊपर चिल्ला रहा होता है और उनसे कहता है कि तुम्हें आपस में लड़ना बंद करना होगा, हमें वैम्पायर्स जाति के लोगों को हमेशा के लिए मिटाना है। इधर सेलेन उस नए टेक्नोलॉजी के हथियार को अपने लैब में लेकर आती है जहां पर वैम्पायर जाति के लोग एडवांस हथियार बनाते हैं। वहां पर वह हथियार देखने के बाद उसकी कॉपी बहुत सारी बना ली जाती है ताकि वो भी भेड़िया का शिकार आसानी से कर सके। उसके बाद सेलेन अपने रूम में लौट जाती है और वह सोच रही होती है कि भेड़ियों को हमारे बारे में पता कैसे चला और वह वहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे। इसलिए वह अपने लैपटॉप में सभी भेड़ियों के बारे में जानकारी निकालती है और वहाँ पर उसे फोटोज देखने के बाद पता चलती है कि वो लोग एक माइकल नाम के बंदे का पीछा कर रहे थे और इसका पीछा क्यों कर रहे होते हैं यह बात सेलेन को अभी तक नहीं पता चली थी। दूसरी तरफ लूसियान और लूसियान के लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर कर अपनी जाति को महान बनाना चाहते थे। इसीलिए वो लोग माइकल का पीछा कर रहे थे क्योंकि माइकल भी उन्हीं में से एक है, लेकिन माइकल को इस बात का अभी तक पता नहीं चला है। लूसियान अपने लोगों को पावरफुल बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तभी उसके पास एक भेड़िया आता है और उससे कहता है कि हमारे ऊपर वैम्पायर ने अटैक कर दिया था। लूसियान कहता है कि तुम खाली हाथ लौट आए, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर हम देखते हैं क्रेवन को। क्रेवन वैम्पायर जाति का इस समय का लीडर है, इस वजह से सभी वैम्पायर्स उसकी बात मानते हैं। तभी माइकल का दोस्त डॉक्टर एडम के पास कुछ पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए जाते हैं और वह माइकल के बारे में डॉक्टर एडम से पूछताछ करते हैं। दूसरी तरफ माइकल पे हुए हमले की वजह से माइकल बहुत ज़्यादा डरा होता है और वह अपने फ्लैट में जाकर छुप कर बैठा होता है जहां पर सेलेन पहुंच जाती है। तभी सेलेन जब उसे लेकर जा रही होती है वहां पर लूसियान आ जाता है और वह माइकल की गर्दन पर काट लेता है। अब माइकल भी कुछ दिन में भेड़िया बन जाएगा क्योंकि लूसियान एक भेड़िया है और अगर वह किसी को काट लेता है तो वो भी कुछ दिन बाद भेड़िया में बदल जाता है। सेलेन माइकल को बचाकर वहां से किसी तरह से निकलना चाहती थी, लेकिन जब वह कार से जा रही होती है तो लूसियन उसकी कार पर चढ़कर अटैक कर देता है। वह चाकू कार के अंदर भोंकता है, एक चाकू सेलेन के लग जाता है जिसकी वजह से सेलेन आगे चलकर खून बहने की वजह से बेहोश हो जाती है और उसकी कार जाकर पानी के अंदर डूब जाती है। माइकल वहां से किसी तरीके से सेलेन को बाहर निकालता है और उसके बाद सेलेन की जान बचाता है, लेकिन सेलेन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा घाव होता है। वैम्पायर होने के बावजूद उसे खून की ज़रूरत होती है ताकि उसकी चोट भर सके और इस बात का माइकल को पता नहीं होता है। लूसियान अपने लैब में पहुंच चुका था और उसके पास माइकल का खून था। जब वह माइकल के खून के ऊपर टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि माइकल एक पुराने समुदाय का बचा हुआ लास्ट वंशज है। इसी वजह से लूसियान को माइकल का खून चाहिए होता है ताकि वह माइकल के अंदर अपना खून डाल सके। उसके बाद माइकल एक अलग जाति के भेड़िए में बदल जाएगा और उस भेड़िए का मुकाबला करने के लिए अभी तक पृथ्वी पर कोई भी वैम्पायर जन्म नहीं लिया है। इसी वजह से लूसियान माइकल को अपनी तरफ करना चाहता है, लेकिन सेलेन माइकल को लेकर अपने घर की ओर पहुंच जाती है जहां पर हम देखते हैं इरिका जैसे ही माइकल को देखती है तो वह काफी डर जाती है क्योंकि माइकल धीमे धीमे भेड़िए के रूप में आ रहा था। इरिका को देख माइकल वहां से भाग जाता है और फिर क्रेवन आकर सेलेन को एक जोरदार तमाचा मारता है जिसकी वजह से सेलेन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि सेलेन के ऊपर आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया था और किसी की इतनी मजाल नहीं कि वह सेलेन को मार सके। तभी खेन सेलेन के पास आता है और वह उसे ऐसे हथियार देता है जिसे देखने के बाद सेलेन अपने दुख दर्द भूल जाती है और उसके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा होता है कि कैसे वह जाकर भेड़ियों के सरदार को मार सके और अपने वैम्पायर जाति को उज्जवल बना सके।
तभी वह लूसियान की जानकारी निकालने के लिए अपनी प्राचीन इतिहास की किताबों को पढ़ने लगती है। वह ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि क्रेवन कहता है कि मैंने लूसियान को मार दिया था, पर सेलेन ने लूसियान को जिंदा देख लिया होता है। इसी वजह से उसके अंदर यह बात नहीं पच रही होती है कि अभी तक लूसियान जिंदा कैसे है। माइकल सेलेन के घर से भागने के बाद सीधा डॉक्टर एडम के पास जाता है और वह उससे मदद मांगता है। उससे कहता है कि मुझे बहुत जोर से झटके पड़ रहे हैं, न जाने मेरे खून में क्या मिल गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तभी वह पुलिस वाले को बुलाता है और माइकल उन पुलिस वाले को देखकर वहां से भाग निकलता है। इधर हम देखते हैं कि सेलेन अपने पुराने वैम्पायर जाति के सबसे बड़े सदस्य को जिंदा कर रही है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि क्रेवन उसे धोखा दे रहा है और पूरे वैम्पायर जाति को बचाने के लिए वह विक्टर नाम के एक पुराने सदस्य को जिंदा करती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि विक्टर वैम्पायर जाति का सबसे पहला सदस्य होता है। इसी वजह से विक्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इसीलिए सेलेन उसको जिंदा करना चाहती है, क्योंकि विक्टर के जिंदा होने के बाद सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर का एक ही राजा बचता है और वह है विक्टर। इसीलिए वह छिपकर विक्टर को जिंदा कर देती है और तभी माइकल उसके दरवाजे पर आता है और उससे मदद मांगता है। उससे कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे न जाने क्या हो रहा है। तभी वहां पर सेलेन आती है और उसे कार में बैठाकर वहां से हमेशा के लिए दूर ले जाती है, ताकि वैम्पायर उसकी जान न ले ले, क्योंकि वह एक भेड़िया बनने वाला है। तभी विक्टर पूरी तरह से जिंदा हो जाता है और वह क्रेवन को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। वह क्रेवन से कहता है कि तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओगे, पर क्रेवन विक्टर को सच नहीं बताता, वह विक्टर को झूठ बोलता है। दूसरी तरफ सेलेन को माइकल से प्यार हो गया था और वह उसकी जान बचाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार थी। वह माइकल को एक सेफ जगह लेकर जाती है जहां पर वैम्पायर भेड़ियों को पकड़कर पूछताछ करते हैं। वह वहां पर माइकल को लेकर जाती है और उसे एक चैन से बांध देती है। दूसरी तरफ विक्टर धीमे धीमे पावरफुल हो रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत थी नए भेड़ियों को मारने के लिए। इसीलिए वह अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत सारा खून इंजेक्ट कर रहा होता है अपने अंदर। और साथ ही विक्टर क्रेवन से कहता है कि तुम जाकर सेलेन को मेरे पास लेकर आओ। सेलेन विक्टर से मिलती है और उससे बातें करती है। इधर हम देखते हैं कि विक्टर सेलेन से कहता है कि तुमने मुझे वक्त से पहले क्यों जगाया, इसलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। पर सेलेन विक्टर से कहती है कि आपको क्रेवन धोखा दे रहा है और इसी वजह से मैंने वैम्पायर जाति को बचाने के लिए आपको जिंदा किया है, ताकि आप सही फैसला लेकर हमारी जातियों की रक्षा कर सकें, और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। दूसरी तरफ विक्टर उनसे कहता है कि मार्कस की जिंदा होने की बारी आने वाली है, इसीलिए कुछ नए वैम्पायर आने वाले हैं। उन नए वैम्पायर को लेने की जिम्मेदारी क्रेवन की होती है। क्रेवन अपने साथियों को उन्हें लाने के लिए भेजता है, पर तभी उनके ऊपर कुछ भेड़िया अटैक कर देते हैं। दरअसल यह सब क्रेवन करा रहा था, क्योंकि क्रेवन के अंदर इस वैम्पायर जाति के राजा बनने की बहुत ही लालसा होती है और वह चाहता है कि सभी बड़े वैम्पायर मारे जाएं, ताकि वह सभी वैम्पायर जाति के ऊपर आसानी से राज कर सके। यह हालत देखकर सेलेन को बंदी बनाने के लिए घर में कैद कर दिया जाता है, लेकिन इरिकस सेलेन की भागने में मदद करती है। सेलेन सीधा माइकल के पास आती है और सेलेन का पीछा करते हुए माइकल के चाहने वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, यानी कि माइकल को पकड़कर लूसियान के आदमी ले जाना चाहते हैं, लेकिन माइकल वहां से भाग रहा होता है। माइकल को पकड़ लिया जाता है। इधर बाकी जो वैम्पायर बड़े आ रहे थे वो भी ट्रेन में मारे जाते हैं। इधर माइकल की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि वह एक भेड़िए के अंदर बदलने वाला था। वह कार में जब बैठा होता है, यानी कि लूसियान के आदमी जब उसे लेकर जा रहे होते हैं, तो वह कार में ही बदलने लगता है। तब लूसियान के आदमी उसे इंजेक्शन देकर रोक देते हैं। इधर विक्टर भी जिंदा हो जाता है और वह क्रेवन को बुलाता है पूछताछ करने के लिए। तभी वहां पर सेलेन पहुंच जाती है और वह लूसियान का एक आदमी लेकर आती है। लूसियान का आदमी उसे बताता है कि क्रेवन तुम्हें धोखा दे रहा है, और जैसे ही क्रेवन की सच्चाई विक्टर को पता चलती है तो क्रेवन उस जगह से भाग निकलता है। विक्टर यह देखकर काफी तंग रहता है कि उसके ही लोग उसे धोखा दे रहे हैं, इसलिए विक्टर बहुत ज्यादा दुखी होता है और उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तभी वह सेलेन से कहता है कि तुम अपनी सेना को तैयार करो, आज रात मैं पूरी भेड़िया जाति को हमेशा के लिए मिटा दूंगा, ताकि कोई भी भेड़िया जाति कभी भी वैम्पायर जाति पर अटैक न करे। इधर लूसियान वैम्पायर जाति को मिटाने के लिए माइकल को पकड़ लेता है और वह माइकल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। वह माइकल से पूछता है कि तुम्हारे पूर्वज के बारे में क्या तुम कुछ जानते हो, पर माइकल उसे जवाब देता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो। वह उसे बार बार यही कहता है, लेकिन जब वह लूसियान के गले में एक लॉकेट देखता है तो उसे धीमे धीमे याद आने लगता है और वह देखता है कि विक्टर ने कैसे अपनी बेटी को जिंदा जला दिया था, क्योंकि वह लूसियान से प्यार करती थी।
एक वैम्पायर भेड़िए से प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए विक्टर ने अपनी बेटी को जिंदा ही जला दिया था। यह बात जब उसे पता चलती है तो वह समझ जाता है कि विक्टर एक अच्छा इंसान नहीं है। तभी क्रेवन लूसियान के पास पहुंचता है और वह लूसियान से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, मुझे जितना कुछ तुम्हारी मदद करने के लिए करना था वह सब मैं कर चुका हूं। लूसियान कहता है अब ज़्यादा देर तुम्हें इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही माइकल एक खतरनाक भेड़िए में बदल जाएगा और उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, वैम्पायर जाति में कोई भी नहीं। यह सुनने के बाद केविन को थोड़ी राहत मिलती है और तभी विक्टर अपनी फौज के साथ लूसियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें कि लूसियान मारा जाता है। सेलेन अपने आदमियों के साथ लूसियान के ठिकाने पर धावा बोल देती है, जिसमें कि बहुत सारे भेड़िया मारे जाते हैं। जैसा कि विक्टर ने कहा था कि वह आज रात सभी भेड़िया जाति को मिटा देगा। विक्टर लूसियान के ठिकाने पर अटैक करता है और वह सभी भेड़ियों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन क्रेवन वहां से बच निकलता है और वह सीधा माइकल के पास जाकर माइकल को गोली से मार देता है। सेलेन यह देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वह सोच रही होती है कि कैसे वह माइकल को बचा सके। तभी पीछे से लूसियान आता है और लूसियान बहुत ही बुरी हालत में ही क्रेवन को काट लेता है, जिसकी वजह से अब क्रेवन की भी जान जाने वाली थी। और फिर सेलेन से कहता है कि तुम माइकल को काट कर जिंदा कर दो। सेलेन ऐसा ही करती है, वह माइकल को काट लेती है, लेकिन तभी वहां पर पीछे से विक्टर आ जाता है और वह सेलेन को पकड़कर उसे मारने वाला होता है। तभी सेलेन विक्टर से कहती है कि तुमने मेरे माँ बाप को मारा है और अब मैं तुम्हारी लड़ाई में साथ नहीं दूंगी। वह विक्टर के खिलाफ हो जाती है। विक्टर ने माइकल को अलग फेंक दिया था और उसके अंदर अब वैम्पायर और भेड़िया का दोनों का खून मिक्स हो गया था, इसीलिए वह एक नए जाति का भेड़िया बन जाता है। उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है। वह विक्टर से लड़ाई करता है। विक्टर और माइकल में लड़ाई होती है, जहाँ पर विक्टर माइकल को हराने ही वाला होता है कि माइकल अपने फॉर्म में आ जाता है और वह विक्टर को हरा देता है और सेलेन विक्टर का सर काट देती है, जिसकी वजह से विक्टर हमेशा के लिए मर जाता है। माइकल और सेलेन वहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। जय हिंद दोस्तों।